हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि एसएससी की असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और उस असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में एसएससी को कोई सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 का कोई नोटिस इशू किया जाता है, एसएससी यदि उस नोटिस का रिप्लाई नहीं दे पाता और अल्टीमेटली आगे प्रोसीडिंग्स में जाकर के एसएससी अपने कंप्लायंसेस कर देता है और असेसिंग ऑफिसर अल्टीमेटली उन एविडेंसेस को और एसएससी के सबमिशंस को कंसीडर करके अपना असेसमेंट ऑर्डर पास कर देता है, तो क्या ऐसे केस में जो एसएससी के ऊपर टाइम पे रिप्लाई ना करने का जो पेनल्टी ऑर्डर पास किया जाता है सेक्शन 272A सबसेक्शन 1 क्लॉज डी में, वो जस्टिफाइड है या वो पेनल्टीज डिलीट कर दी जानी चाहिए यदि एसएससी के सारे सबमिशंस को अल्टीमेटली असेसमेंट के अंदर कंसीडर कर लिया गया है। यही इशू दिल्ली आईटीएटी के सामने एक केस भव्या ब्रॉडकास्ट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में सामने आया। इस केस का रेफरेंस है आईटीए नंबर 8800 दिल्ली 2025 और ये केस असेसमेंट ईयर 17-18 से रिलेटेड है। सबसे पहले प्रेजेंट केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। एसएससी की असेसमेंट कंप्लीट हुई सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर। जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को एक नोटिस दिया था 17 अक्टूबर 2019 का, जिसका एसएससी रिप्लाई नहीं दे पाया था और बाद में एसएससी ने नोटिस का कंप्लायंस किया था और एसएससी की असेसमेंट कंप्लीट हुई। असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी के ऊपर सेक्शन 272A सबसेक्शन 1 क्लॉज डी की पेनल्टी लगाई नोटिस को ना कंप्लाई करने के लिए। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास था तो सीआईटी अपील ने भी उस पेनल्टी को कंफर्म किया। सबसे पहले एसएससी ने जब ये ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करी तो वो अपील 1000 दिन बाद फाइल करी। कहने का मतलब यह है कि अपील 1000 दिन से डिले थी। तो पहला ये क्वेश्चन था कि क्या एसएससी की ये डिले अपील अलाउ की जानी चाहिए। एसएससी से जो अपील थी उसको लेट फाइल करने का कारण पूछा गया, जिसको एसएससी ने इस तरीके से एक्सप्लेन किया कि एसएससी के पार्ट पे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कंस्ट्रेंट्स थे और एसएससी को ठीक से प्रोफेशनल एडवाइस नहीं मिल पाई। एसएससी का ये भी कहना था कि एसएससी का जो काउंसिल था उसको लीगल प्रोसीडिंग्स और लीगल प्रोसीजर की पूरी जानकारी नहीं थी और उसने लॉ को मिस इंटरप्रीट किया और उसको अपने सीए से सही एडवाइस नहीं मिल पाई। ट्रिब्यूनल ने एसएससी के इस रीजन को कंसीडर किया और एसएससी की जो 1000 दिन की अपील डिले थी उसको कंडोन किया। एसएससी ने अपने सेक्शन 272A सबसेक्शन 1 क्लॉज डी की पेनल्टी के जो संदर्भ में ये कहा कि अल्टीमेटली असेसमेंट करते वक्त असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी ने जो भी इंफॉर्मेशन दी थी और एविडेंसेस दिए थे उसको कंसीडर किया है और एसएससी ने ये कहा कि एक बार यदि असेसमेंट कंप्लीट हो जाती है सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर तो ये प्रिज्यूम कर लेना चाहिए कि एसएससी ने जो डिले की थी या जो रिप्लाई फाइल नहीं किया था उसको असेसिंग ऑफिसर ने उसको कंसीडर कर लिया है। उस नॉन कंप्लायंस को एक तरीके से ये माना जाए कि असेसिंग ऑफिसर ने उस नॉन कंप्लायंस को भी सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 की असेसमेंट में कंसीडर कर लिया है। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल ने सुना तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस में एसएससी ने बेंच के एक जजमेंट गीता कामरा वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर जिसका आईटीए नंबर 5144 है उस पर रिलाई किया। ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि एक बार यदि एसएससी को नोटिस दिया गया और उसके बाद सब्सिक्वेंट नोटिस दिए गए जिसका एसएससी ने ड्यूली कंप्लाई किया और असेसमेंट हुई, तो ये प्रिज्यूम किया जाना चाहिए कि असेसिंग ऑफिसर ने उन नॉन कंप्लायंसेस को कंसीडर कर लिया है और एसएससी के ऊपर सेक्शन 272A सबसेक्शन 1 क्लॉज डी की जो पेनल्टी है वो जस्टिफाइएबल नहीं है। ट्रिब्यूनल का ये भी कहना था कि क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी की सारी इंफॉर्मेशन और एविडेंसेस को कंसीडर किया है तो ऐसे केस में सेक्शन 272A सबसेक्शन 1 क्लॉज डी की पेनल्टी नहीं बनती। हालांकि फ्रेंड्स ये पेनल्टी बहुत कम अमाउंट की लगती है, पर नोटिस के डिफॉल्ट की 10,000 रुपये पेनल्टी है, लेकिन ये केस काफ़ी यूजफुल है क्योंकि काफ़ी सारे केसेस में कई बार मल्टीपल नोटिस इशू किए जाते हैं और एसएससी यदि उनका कंप्लाई नहीं कर पाता किसी वजह से, लेकिन असेसमेंट एसएससी की कंप्लीट हो जाती है और एसएससी की असेसमेंट में एसएससी के सबमिशंस
या एविडेंसेस को कंसीडर कर लिया जाता है, तो ऐसे केस में ये केस उन पेनल्टी से बचने के लिए काफ़ी यूजफुल है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है भव्या ब्रॉडकास्ट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस का रेफरेंस नंबर है ITA नंबर 8800/Delhi/2025, और ये केस असेसमेंट ये 1718 से रिलेटेड है। थैंक यू फ्रेंड्स।